प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम हितोपदेश देख रहे हैं। देखिए कथामुख का यह श्लोक, अस्मिंस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यम उपजायते आकरे पद्मरागाणां जन्म काच मणेः कुतः। मतलब अस्मिन गोत्रे तु निर्गुणम अपत्यम न उपजायते पद्मरागाणाम आकरे काचमणेः जन्म कुतः। विष्णु शर्मा ने जब वो राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अस्मिन गोत्रे तु, आपके गोत्र में, इस गोत्र में यानी कुल में, निर्गुणम अपत्यम न उपजायते, गुणहीन संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं हो सकती। पद्मरागाणाम आकरे, जहाँ पद्मराग मणि की खान हो, तत्र काचमणि जन्म कुतः, वहाँ कांच, काचमणि का अर्थ है कांच, कांच का जन्म कैसे संभव है जहाँ पद्मराग की खान हो। पद्मराग एक माणिक्य है, माणिक्य है, रत्न है, बहुमूल्य है, उसकी खान में कांच की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। ये विष्णु शर्मा राजा सुदर्शन से कहते हैं। फिर कहते हैं कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटोपि यानी कीट पतंगे भी, सुमनः संगात, सुमन यानी पुष्प, षष्ठी और पंचमी का ये सुमनस शब्द है, तो ये षष्ठी का रूप है। सुमनः संगात, फूल के संसर्ग से, कीटोपि कीड़ा भी, सताम शिर आरोहित, सताम शिर से आरोहित, सज्जनों के मस्तक पर चढ़ जाता है। फूलों में जो कीट होते हैं छिपे हुए, वो भी फूलों के साथ साथ सज्जनों के, बड़े लोगों के मस्तक पर आरोहण कर जाते हैं। उसी प्रकार अश्मापि महद्भिः सुप्रतिष्ठितः, अश्मा कहते हैं प्रस्तरः, पत्थर भी अगर महद्भिः सुप्रतिष्ठित, महद्भिः विद्वद्भिः पंडितैः हुआ, पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो देवत्व में आती, वह भी देवता बन जाता है। अर्थात संसर्ग से या परिमार्जन से कोई निर्गुण वस्तु भी गुणवान हो जाती है। जैसे कीट पुष्पों की संगति में रहने के कारण सज्जनों के या देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है, और यदि पत्थर की भी वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा उसमें कर दी जाए तो वह भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। यथोदय गिरैर्द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधाने हीन वर्णोपि दीप्यते। कहते हैं यथा, जैसे द्रव्यम, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, उदय गिरे सन्निकर्षेण, उदय गिरि के सन्निकर्ष से, उदय पर्वत के सामीप्य से, दीप्यते प्रकाशित होता है। कोई भी पदार्थ उदयगिरि के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है उसके संपर्क में होने से। तथा हीन वर्ण अपि, उसी प्रकार हीन वर्ण वाला होकर भी, आचार शून्य मूर्ख भी, सत्सन्निधान, सज्जनों के सन्निधान से, सज्जनों के संपर्क से, सज्जनों के संसर्ग से, दीप्यते दीप्त हो जाता है, गुणवान बन जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ उदय पर्वत के सामीप्य से प्रकाशित हो जाता है, चमकने लगता है, उसी तरह हीन वर्ण भी विद्वान पुरुषों के सामीप्य से प्रकाशित होता है, अर्थात उसका उत्थान होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति
ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जो हैं विद्या, दाक्षिण्य, दया इत्यादि जो गुण हैं वो गुण के जानकारों में गुण के रूप में रहते हैं। जो गुणों को जानने वाले हैं उनमें अगर ये गुण हैं तो वो गुण के रूप में रहते हैं। ये निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास जाने के बाद वो दोष बन जाते। गुणी व्यक्ति के पास अगर गुण हैं तो वो गुण बने रहते हैं, और वही अगर किसी निर्गुण गुण रहित व्यक्ति के पास चले जाएं तो वो निर्गुण बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तो या प्रवहंति नद्यः, जैसे गंगा आदि नदियां हैं उनका जल पेय है, आस्वाद्य है, पेय है, पिया जाने योग्य है। वह जल लेकर के गंगा आदि नदियां बहती है, लेकिन कहते हैं समुद्रम आसाद्य, वही जब समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो भवन्ति अपेया, तो अपेय हो जाती है। यानी निर्गुण के संपर्क में जाते ही जो पेयता का गुण था गंगा के जल में वो दोष बन जाता है, खारा हो जाता है समुद्र के साथ मिलकर। उसी प्रकार गुण जब तक अच्छे लोगों के पास होते हैं तो वो गुण बने रहते हैं, जैसे ही दुर्जनों के पास जाते हैं वो दोष बन जाते हैं। तत् एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरस्सरम पुत्रान समर्पितवान। फिर राजा ने क्या किया, इस प्रकार कहा कि इस कारण से एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम, मेरे इन पुत्रों के लिए नीति शास्त्रोपदेशाय, नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप ही प्रमाण है, आप ही इन्हें नीति शास्त्र का उपदेश दे सकते हैं। इत्युक्त्वा तस्य विष्णु शर्मणः करे, ऐसा कहकर विष्णु शर्मा के हाथों में बहुमान पुरस्सरम, बहुत सम्मान पूर्वक पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को सौंप दिया। राजा ने अपने सभी पुत्रों को जो मूर्ख थे, शास्त्र ज्ञान से रहित थे, विष्णु शर्मा के हाथों में सौंप दिया कि अब आप इनका परिमार्जन करें, इन्हें नीति शास्त्र की शिक्षा दें। यहाँ तक कथामुख था। कथामुख कहते हैं प्रारंभ का भाग, भूमिका समझ लीजिए। ये मित्रलाभ का कथामुख है। इसमें कथा का मुख यानी प्रस्तावना है कि एक सुदर्शन नाम का राजा था पाटलिपुत्र में, उसके पुत्र थे, वो सभी मूर्ख, शास्त्र ज्ञान विहीन, उन्मार्गगामी, भ्रष्ट आचरण वाले थे। राजा बहुत खिन्न रहता था। एक दिन पंडितों की सभा बुलाई और कहा मेरे इन मूर्ख पुत्रों को जो पंडित विद्वान नीति शास्त्र की बना देगा, ऐसा कोई है क्या? तो विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने कहा मैं आपके पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा दूंगा। और ऐसा कहने के बाद राजा ने अपने पुत्रों को उनके हाथों में सौंप दिया। यहाँ तक कथा मुख। अब कथा प्रारंभ होगी मित्रलाभ की। अथ मित्रलाभ, ये पहला खंड है हितोपदेश का, यही आपके सिलेबस में। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक क्रमेण सह पंडितो अब्रवीत। अथ प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद कहते हैं भवन को, महल को। पृष्ठ मतलब उसकी अटारी, छज्जा, जहां से बाहर की ओर देखा जा सकता है। प्रासाद पृष्ठे, राजभवन की अटारी में, सुखोपविष्टाना, सुख पूर्वक बैठे हुए, राजपुत्राणाम पुरस्तात्, राजपुत्रों के सामने, प्रस्तावक क्रमेण, अवसर के क्रम से, सह पंडित अब्रवीत, उस पंडित ने कहा, पंडित विष्णु शर्मा ने
उन राजपुत्रों से कहा, भो राजपुत्र, हे राजपुत्रो, शृणुत, सुनो,